एवरीवन, आज हम कक्षा 9वीं की कविता भाग कबीर जी पढ़ेंगे। कबीर संत काव्य धारा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि काव्य माने जाते हैं। इनके जन्म और मृत्यु को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। फिर भी अधिकतर विद्वान कबीर का जन्म सन 1398 में तथा निधन सन 1518 में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार इनके परिवार व वंश को लेकर भी कई अटकलें लगाई गई जाती रही हैं। चर्चित तथ्यों के आधार पर इनके पोषक के रूप में नीरू और नीमा जुलाहा दंपति का नाम लिया जाता है। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। हाँ जी, यह जो कविता है जो काव्य भाग है उसका पहला भाग कबीर जी है। कबीर जी की दोहावली है, उनके बारे में हम कबीर जी के बारे में पढ़ रहे हैं। और कबीर जी की जन्म और मृत्यु को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ कवि जी का जन्म 1398 ईस्वी में और निधन 1518 में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार इनके वंश को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अपने अपने विचार दे रहे हैं, जिसमें से कुछ चर्चित तथ्यों के आधार पर इनके जो इन्हें पालने पोसने वाले थे और इनके माता पिता थे और उनका नाम नीरू और नीमा था, जो जुलाहा थे, जुलाहा जाति से संबंध रखते थे। इनका कुछ अधिकांश काफ़ी ज़्यादा जीवन है जो वो हद से ज़्यादा काशी में बीता। रचनाएं कबीर निरक्षर थे। कबीर निरक्षर थे मीन्स के कबीर जी ने कभी भी खुद रचना नहीं की। उन्होंने स्वयं कोई रचना नहीं की। उन्होंने जीवन के अपने अनुभवों को ही मौखिक तौर पर कहा। कबीर जी जो बोलते थे उन्हें अपने मौखिक तौर पर ही लोगों को कहा। उन्होंने लिखती रूप में कुछ भी नहीं लिखा। उनके शिष्यों ने उनके निधन के उनके उपदेशों को रचनाओं के रूप में संकलित किया, जो कि बीजक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके शिष्यों ने उनके रचनाओं को बीजक ग्रंथ जो है उसमें बीजक ग्रंथ के रूप में लोगों में संचित किया, जो कि उनके शिष्य द्वारा लिखा गया है। और इसके 3 भाग हैं। पहला साखी, दूसरा शबद, तीसरा रमणी। साखी दोहों में लिखी है। साक्षी गवाह शब्द से बना है। साखी है जो वो साखी या गवाह मीन्स के हम जब बात करते हैं किसी एक बात की, अगर हम किसी बात के तथ्य पर जाते हैं तो हमें उस बात को सही साबित करने के लिए हमें किसी बात का सहारा लेना पड़ता है, या उस समय जो मौजूद हो उसका सहारा लेना पड़ता है, उसे गवाह बोलते हैं। कबीर की भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि का मिश्रण मिलता है। कबीर जी की जो भाषा में रचनाएं की गई हैं बेशक उनके शिष्यों द्वारा की गई हैं, लेकिन उनकी जो मौखिक भाषा में ब्रज, अवधी और राजस्थानी का मिश्रण मिलता है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में कबीर की उन साखियों का संग्रह किया गया है जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश देती हैं, सही गलत की शिक्षा देती हैं और जीवन के सत्य को पहचानने की दृष्टि देती हैं। हाँ जी, कबीर दोहावली। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। हाँ जी, कबीर जी हमें कह रहे हैं कि सच के बराबर कोई भी तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है, घोर पाप नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं वो घोर पाप करते हैं, और जो लोग सच बोलते हैं वो एक तपस्या करते हैं। जाके हृदय सच है ताकि हृदय आप। कबीर जी कहते हैं कि जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान खुद होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। कबीर जी कह रहे हैं कि जो लोग कुछ लोगों का विचार होता है कि ये साधु होते हैं, वे ऐसे ही होते हैं, मतलब कि बात बात पर साधु को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मगर साधु भूखा भाव का। कबीर जी कह रहे हैं कि
कुछ साधु तो भावनाओं के भूखे होते हैं, वह धन के भूखे नहीं होते। धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाही। कबीर जी कहते हैं कुछ साधु संतों में ऐसे भी लोग होते हैं जो धन के भूखे होते हैं और वह साधु कहलाने के लायक नहीं होते। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। कबीर जी कहते हैं कि हम मनुष्य जैसा भोजन खाते हैं, जैसा पीते हैं, जैसा खाते हैं, हमारा मन वैसा ही हो जाता है। और जैसा पानी पीजिए, और हम पानी जहाँ का जैसा भी पानी पिएंगे तब हमारी वाणी पर असर होगा और हमारी बोलचाल पर असर होगा, तो वाणी भी वैसी ही होगी। संत न छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत। चंदन भऊंगा बैठी है, तो शीतलता ना तजंत। कबीर जी कहते हैं कि अगर हम देखें तो कुछ जो संत लोग होते हैं, वह उनके संपर्क में जो दुष्ट पापी लोग मिल जाते हैं, तब भी वो अपनी संतई नहीं छोड़ते, अपना संत पुणा नहीं छोड़ते। चंदन भभूंगा बैठी है, तो शीतलता न तजंत। कबीर जी ने यहाँ पर सांप का और चंदन का उदाहरण दिया है। जैसे कहा है कि जैसे चंदन पर कितने जहरीले सांप जो कुंडलियाँ मारकर बैठ जाते हैं, मगर चंदन की खुशबू वैसी की वैसी रहती है। उसी तरह एक संत का जीवन भी वैसा ही वैसा रहता है जैसे एक संत को होना चाहिए, और उसके ऊपर किसी दूसरा कितना भी दुष्ट साधु हो, उसका कभी भी कोई असर नहीं पड़ता। तो शीतलता न तजत, तो चंदन अपनी कौम, अपनी शीतलता, अपनी शीतलता और अपनी अच्छी, जो फिर भी वह ऐसी शीतलता को नहीं छोड़ता। पोथी पढ़ पढ़ जागम हुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर मर गए हैं, परंतु कोई भी विद्वान न बन सका। कवि का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम प्रभु के 2.5 अक्षर पढ़कर समझ लेगा तो वही विद्वान अथवा ज्ञानी हो जाएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो देखा खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी यहाँ पर मनुष्य की और संसार की किसी बुरे व्यक्ति की जब तलाश करते हैं तो वह कहते हैं कि मैं बुरा देखने चला तो मुझे कोई बुरा ही नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, अगर जब मैंने अपने अंदर ढूंढा, अपने अंदर में ढूंढने पर मुझे पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है, मैं किसी बुरे को क्यों ढूंढूं, मैं तो खुद ही बहुत बुरा हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर जी यहाँ पर हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें सब्र का फल है जो मीठा होता है। हमें किसी भी काम को करने में समय लगता है, वक्त लगता है, मगर हम उस काम को पालें तो हमें उसका बाद में परिणाम है जो बहुत अच्छा मिलता है। कबीर जी कहते हैं कि धीरे धीरे मीन्स हौली हौली, धीरे धीरे धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास और काम पर विश्वास रखना चाहिए। धीरे सब कुछ हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर माली हर रोज़ पानी देता है किसी एक पौधे को या सभी पौधों को देता है। जब उस पौधे का मौसम आता है, जब ऋतु चेंज होती है, रुत आती है, तभी फल लगते हैं। उसे रोजाना कोई फल नहीं लगता। माली का काम है मेहनत करना, मगर फल लगाना भगवान के हाथ में है, तो रुत आने पर वह फल लग जाते हैं। इसी तरह हम मनुष्यों को भी लगातार मेहनत करनी चाहिए। भगवान हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हाँ जी, कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि हमें किसी भी साधु की, कोई संत और कोई साधु मिल जाए तो हमें उसकी जाति ना ही पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए कि उसे किस चीज़ का ज्ञान है। जैसे हम तलवार को खरीदते वक्त हम म्यान को नहीं देखते, हम उसके बीच की
तलवार को देखते हैं कि उसकी धार अच्छी है और वह कैसी है, अंदर से सुंदर है, कहीं उसे जंगाल तो नहीं लगा। इसी तरह हमें किसी साधु पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, उसकी जाति को नहीं कोसना चाहिए। हमें उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए कि उसे क्या ज्ञान प्राप्त है। और इसी तरह कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, सो जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाई। कबीर जी कह रहे हैं कि हमारे मन का जो एक पंछी है वह ऐसा पंछी है जो कहीं भी उड़ जाता है, जहाँ उसका मन करे वहीं उड़ जाता है, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। जो जैसी भी संगत करेगा उसे फल तो वैसे का वैसा ही मिलेगा। अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। कबीर जी कहते हैं कि अत का किया कोई भी काम, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना, और अत का भला न बरसना, अत से ज़्यादा बरसाना, अत से भली न धूप और ज़्यादा धूप होनी, ये सभी बातें हैं जो वह बहुत ही जिन शब्दों में अत लग गया वह शब्द अच्छा नहीं होता। मीन्स के वह जैसे कि कबीर जी कहते हैं कि बहुत अधिक बोलना अथवा बहुत अधिक मौन रहना अच्छा नहीं होता। बहुत बारिश का होना और बहुत गर्मी का पड़ना ही अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार किसी भी कार्य में अत है जो वह हानिकारक होता है। किसी भी कार्य में हमें अत नहीं करनी चाहिए, इसी की हमें यह शिक्षा देती हैं। माला तो कर मैं फिरे, माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनवा जो चहों दिश फिरे, फिर यह तो सिमरन नाही। कबीर जी हम मनुष्य की एक उदाहरण देते हैं कि हम माला तो हाथ में फेर रहे होते हैं, जीभ फिरे मुख माहे, और हमारे मुंह में जीभ जो है वह राम 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 बोलती है, मगर मनवा जो हमारा मन है वो चारों दिशाओं में घूम रहा होता है, यह तो सिमरन नहीं। तो ये हमारे जो किया गया भगवान का नाम हम लेते हैं वह सिमरन नहीं होता, क्योंकि सिमरन होता है जो वो तो हमारा मन और तन और हमारी जो आस्था है वह एक तरफ होनी चाहिए, तभी सिमरन कर सकेंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहर करोगे कब। तो कबीर जी कहते हैं कि जो काम हमें कल करना है उसे आज ही कर लो। कबीर जी के कहने का भाव है कि हम किसी काम को, आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम हमें कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अभी करो। पल में परलय होएगी, बहर करोगे कब। कि मनुष्य का क्या पता कि कभी मृत्यु आकर घेर ले तो फिर काम करने का भक्त ही नहीं मिलेगा। मनुष्य को इस विनाशता की ओर ले जाएगी और वह मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा हो गया तो सभी कार्य तुम्हें करने का वक्त ही नहीं दिया जाएगा। शब्दार्थ साच का अर्थ है सच। हृदय कोटक करोड़, असंत बुरा व्यक्ति, भवूंगा मीन सांप। यह शब्दों के अर्थ हैं, आप इन्हें सभी को पढ़ लें। यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर हैं वह भी एक बार देख लें। वैसे तो सभी ने लिखे हुए हैं मगर रिवाइज कर लें ज़रूर। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करते हैं? कबीर के अनुसार ईश्वर सच्चे व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। कबीर ने सच्चा साधु किसे कहा है? कबीर ने सच्चा साधु उसे कहा है जो भावों का भूखा हो और धन दौलत का जिसे लालच नहीं होता। संतों के स्वभाव के बारे में कबीर जी ने क्या कहा है? संत अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें कितने भी बुरे स्वभाव के व्यक्तियों से मिलना पड़े अथवा उनके साथ रहना पड़े, उन पर बुराई का कोई भी प्रभाव नहीं होता।
कबीर ने वास्तविक रूप से पंडित विद्वान किसे कहा है? कबीर के अनुसार जिस व्यक्ति ने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए वही वास्तविक रूप से पंडित विद्वान है। धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है? कबीर जी ने कहा है कि सभी कार्य धैर्य कारण करने से होते हैं, इसीलिए मनुष्य को धीरज रखना चाहिए। जैसे ऋतु आने पर वृक्ष पर फल अपने आप आ जाते हैं, उसी प्रकार समय आने पर मनुष्य के सभी कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। कबीर ने संसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से क्यों की है? कबीर ने संसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से की है क्योंकि जैसे पक्षी आकाश में इधर उधर उड़ता रहता है, वैसे ही मनुष्य चंचल मन भी उसके शरीर को कहीं भी भटकाता रहता है। कबीर के ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश किया है? कबीर जी का कहना है कि मनुष्य को अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए बल्कि तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का पता नहीं होता कि कल क्या होगा। तो आप जो स्वप्रसंग व्याख्या है वह मैंने पहले से ही आपको सभी करवा दी हैं, तो इनको अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। धन्यवाद।